जालिम बादशाह और मोहब्बत का मोर्चा। एक अरबी सल्तनत की प्रेरणादायक कहानी। रेत से भरे अरबी मैदानों में एक सल्तनत बसी थी, सल्तनत ए झरान। यह सल्तनत अपनी ताकत, दौलत और जंगों के लिए मशहूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर था इसका बादशाह, सुल्तान नुमान बिन खल्दून। वो एक ऐसा बादशाह था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उसके हुक्म के आगे किसी की जुबान नहीं खुलती थी। किलों की दीवारें उसके जुल्म की दास्तान सुनाती थीं और महल के आंगन में सन्नाटा बोलता था। कहते हैं एक दिन एक गरीब किसान ने उसके सिपाही से कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस बच्चों के लिए थोड़ा अनाज बचा है। और सिर्फ इतना सुनकर सुल्तान ने उस पूरे गांव पर टैक्स बढ़ा दिया। लोगों ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इस जालिम के दिल में रहम पैदा कर दे। एक शाम महल के बड़े दरवाजे पर हलचल हुई। सिपाही एक नौजवान औरत को पकड़ लाए। उसका नाम था लैला बिन्त आमिर। चेहरा सादा, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे अंधेरे में दिया जल उठा हो। सिपाही बोले, ये औरत लोगों को उम्मीद बांट रही थी, कहती है कि जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकता। सुल्तान मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में जहर था। उसने कहा, तो तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? लैला ने शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, नहीं सुल्तान, मैं सिर्फ सच कहती हूं। जब ताकत इंसान के दिल पर कब्जा कर लेती है तो रहम मर जाता है, और सल्तनतें तलवारों से नहीं, दिलों से चलती हैं। महल में सन्नाटा छा गया। सुल्तान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे बदल सकती हो? लैला ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, मगर सच बदल सकता है। अध्याय 2, दिल की पहली दस्तक। उस दिन सुल्तान ने उसे कैद नहीं किया। शायद पहली बार किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दिन बीतते गए। रातों को जब वो महल की छत पर अकेला होता तो उसे अपनी माँ की बातें याद आती। बेटे, ताकत तुझे ऊंचा बनाएगी, मगर रहम तुझे इंसान बनाएगा। एक रात सुल्तान ने हुक्म दिया कि लैला को लाया जाए। वो आई और सुल्तान ने पूछा, अगर मैं जुल्म छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे माफ कर देंगे? लैला ने कहा, माफी से नहीं सुल्तान, इंसाफ से सल्तनत कायम रहती है। वो रात सुल्तान की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो पहली बार था जब एक बादशाह ने खुद से सवाल किया। अगले दिन महल के दरवाजे खुले। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से किसी पर जुल्म नहीं होगा। जो जमीन किसानों से छीनी गई थी वापस करो, कैदियों को रिहा करो और खजाना गरीबों में बांट दो। सब हैरान रह गए। एक वजीर बोला, सुल्तान, ये कमजोरी है। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये इंसानियत है जो मैंने देर से सीखी। गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जो पहले आहें भरते थे अब शुक्र के सजदे में झुक गए। लेकिन सल्तनत में कुछ लोग खुश नहीं थे। वो वजीर जो जुल्म से फायदा उठाते थे, उन्होंने बगावत की साजिश रची। एक रात जब महल खामोश था, तलवारें खींच गईं, आग भड़क उठी और सुल्तान पर हमला हुआ। सुल्तान ने लैला को छिपा दिया और खुद तलवार उठा ली। वो घायल हुआ मगर डटा रहा। सुबह जब सूरज उगा तो बाग के दरवाजे पर सुल्तान खड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन आंखों में सुकून था। लैला उसके पास आई और बोली, तुमने खुद को नहीं, एक पूरी कौम को बदल दिया है। सुल्तान नुमान ने सल्तनत का नाम बदल दिया, सल्तनत ए अदल। अब वहां न जुल्म था न डर। लैला ने महल में
एक मदरसा बनाया जहां बच्चों को इंसानियत, रहम और सच की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन सुल्तान ने कहा, लैला, तुमने मेरे दिल को इंसान बनाया, तुम मेरी सल्तनत की रूह हो। और उस दिन से लैला को सब मलिका ए अदल कहने लगे। साल गुजरते गए, सुल्तान बूढ़ा हो गया। जब उससे पूछा गया, ए सुल्तान, तुम्हें हुकूमत में सबसे कीमती चीज क्या मिली? वो मुस्कुराया और बोला, एक औरत का यकीन जिसने मुझे सिखाया कि ताकत से बड़ी चीज रहम है। कहते हैं जब वो दुनिया से गया तो महल की दीवार पर लिखा था, मोहब्बत जालिम को भी इंसान बना देती है और रहम बादशाह को बंदा। जुल्म की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच और मोहब्बत की रोशनी उसे चीर देती है। कभी किसी दिल को छोटा मत समझो, वही दिल किसी बादशाह को इंसान बना सकता है।